बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। मीठा खाने के अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो दूध और ब्रेड के साथ हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा मीठा। आप खीर, सेवइयाँ, कस्टर्ड सब भूल जाएंगे। सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ ऐसा ज़बरदस्त मीठा आपने कभी नहीं बनाया होगा। रुई की तरह नरम और मलाई की तरह सॉफ्ट ये जो है ना मीठा बनता है। बहुत ही ज़्यादा बजट कंट्रोल रेसिपी है। इजीली जो है ना आप बना सकते हैं। अगर आप डेली भी बनाना चाहें ना तो डेली भी बना सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सॉस पैन में डालेंगे 2 कप दूध। दूध जो है ना ये फुल फैट होना चाहिए, ठीक है। कच्चा दूध है या उबला हुआ है, बस फुल फैट होना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी का। चीनी जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेनी है, ठीक है। आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी का डाला है। इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्लेम ऑन कर देनी है और जब दूध पकने लग जाएगा ना तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप खोए का, ठीक है। ये खोया जो है ना इसके अंदर मैंने बादाम और पिस्ता जो है पहले से मिक्स किया हुआ था। तो इस रेसिपी में जो है ना 1 कप, टोटल 1 कप खोए का जाएगा। तो इसके अंदर आपने पहले आधा कप डालना है दूध के अंदर। बाकी जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी उसका यूज़ आपने कहाँ करना है। तो खोया डालने के बाद जो है ना पहले दूध में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है ताकि खोया जो है अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। ये दानेदार सा होगा लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब इसके अंदर इसको जो है ना हमने पका लेना है तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद आधा कप दूध का लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कस्टर्ड नहीं डालना है, कॉर्नफ्लोर डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है और इस पकते हुए दूध के अंदर जो है ना ये कॉर्नफ्लोर का जो बैटर है ये डाल देना है। उसके बाद आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है ना इसे अपनी फ्लेम बंद कर देनी है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठीक है। फ्रिज में रख के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद लेनी है विपिंग क्रीम। ये विपिंग क्रीम 1 कप था। इसको विप करने के बाद जो है ना आधी क्रीम मैंने इस बैटर के अंदर डाल दी है और इन दोनों चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से ठंडा करना है। दोनों चीज़ें जो है ना अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अगर नीम गर्म भी हुई ना तो ये बैटर जो है पतला हो जाएगा। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको आपने दोबारा से फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड की जो है ना इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस काट लेने हैं। स्लाइस जो है ये आपने अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने एक ब्रेड में से जो है ना 4-4 स्लाइस कटिंग कर लिए थे। तो उसके बाद जो है ना इस तरह से पहले सारे स्लाइसेस कट करके रख लेने हैं, ठीक है। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार से ये मीठे की रेसिपी है। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले इनको कटिंग करके रख लिया था मैंने। अब हम यहाँ पर लेंगे जो बाकी का बचा हुआ आधा कप खोया था ना वो लेंगे। ये थोड़ा सा अभी जो है ना सख्त था, हार्ड था। तो इसके अंदर आधा कप मैंने दूध का डाला है और इसको जो है ना नीम गर्म दूध का डाला है और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका पतला सा बैटर तैयार कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ब्रेड का एक एक स्लाइस उठाएंगे और इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से खोए को जो है ना इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। और इस तरीके से जो है ना हमने खोए वाला ब्रेड का छोटा सा बन बना लिया है। पहले सारे बन जो है ना इस तरीके से बना के पहले रख लेने हैं। उसके बाद एक डिश लेनी है। इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, नीम गर्म दूध है मीठे वाला। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर एक एक स्लाइस उठाएंगे ब्रेड बन का और इस तरह से सारा जो है ना इस तरीके से सेट कर देंगे। ब्रेड डालने का मकसद ये है कि ब्रेड जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हल्का हल्का सा दूध जो है ना वो नीम गर्म होना चाहिए। सारी ब्रेड इस तरीके से सेट करने के बाद एक एक टेबल स्पून जितना दूध जो है ना ऊपर भी डाल देना है ताकि ब्रेड जो है ऊपर से भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था क्रीम वाला वो मैंने उसको अच्छे से पहले ठंडा कर लिया था। उसके बाद जो है ना इसको जो है ना सारा इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है, कवर कर देना है सारी ब्रेड्स को मीठे के साथ, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डस्ट करेंगे बादाम, पिस्ता, काजू ढेर सारे। और उसके बाद इसको अपने फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छी तरह से फुल ठंडा करना है। उसके बाद आप ये खाइएगा, यकीन करें इतना मज़ेदार ये मीठा बनता है ना, बहुत शानदार रेसिपी है। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।